हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 4 के पेपर के बारे में बात कर रहे थे। लेवल 4 का पार्ट फर्स्ट हमने इसमें कर लिया था और पार्ट फर्स्ट में हमने 60 क्वेश्चन तक इसके मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे इसमें कंप्लीट किए थे। अब 60 के बाद में आगे के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे एक बेस्ट अप्रोच के साथ में कि आप इनको एग्जाम में किस तरीके से इनको हल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे चलते हैं। 60 के बाद में पहला प्रश्न है आपका 62 नंबर। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज दे रखी AEJOT XBGLQUYDIN। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो ए से ई कितना 4 जोड़ा, ई से जे 10 यानी कि 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 20 ये टी 20 यानी फिर 5 जोड़ा। फिर अगर मैं इस टी 20 नंबर पर आता है और एक्स 24 पर आता है तो फिर 4 जोड़ा, तो XBGLQ ये 24 पर है, ये 2 पर है, देखो यहाँ 4 जुड़ रहा है, फिर जी 7 पर 5 जुड़ रहा है यानी कि यहाँ सभी में 5 जुड़ रहा है। फिर ये जो 5 है U 17, 17 और 4 21, 21 पर U आ रहा है, फिर यहाँ पर 4 जुड़ेगा और बाकी में आपके 5-5 का पेयर चलेगा। ऐसे जो लास्ट वाला अक्षर में YDIN इसमें देखूँ तो N 14 पर है, इसमें मैं 4 जोड़ूँ, 14 और 4 18 पर R आ जाएगा, फिर 18 से 4 22, 22 पर V आएगा। अब 5-5 जुड़ेगा यानी 22 में मैं 5 जोड़ूंगा तो A आएगा, A में 5 जोड़ूंगा F आएगा, F में 5 जोड़ूंगा K आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा RVAFK। RVAFK। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न था ये वाला आपका। अगर मैं आगे के प्रश्न की बात करूं 62 के बाद में आपको दे रखा है 65 में आपसे बोला है कि 12 33 और इससे आपका 57 होना चाहिए और 10 20 से 48। तो अगर मैं 12 का डबल करूं 24 प्लस इसमें 33 जोड़ दूं तो ये होता है 57। इस तरीके से मैंने 10 का डबल किया 20 और 28 जोड़ दिया तो ये हो गया 48। फिर यहाँ 14 का डबल किया 28 और 39 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 67 और ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 66 दे रखा है 6 व्यक्ति CDEKLM में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। E केवल L से छोटा है, E जो है वो केवल L से छोटा है, इसका मतलब L सबसे बड़ा है और E उससे छोटा है। केवल एक व्यक्ति C से छोटा है यानी C से एक व्यक्ति यहाँ पर है वो छोटा दे रखा है। K D से छोटा है, K जो है वो किससे D से छोटा है यानी कि D से जो छोटा है वो कौन है K। तो ये 2 व्यक्ति, ये 2 4 और यहाँ पर 2 6। तो यहाँ पर देखो L E D K और यहाँ पर क्या आएगा M। तो आपसे पूछा उनमें से कितने व्यक्ति K से छोटे हैं, तो K से छोटे वाले व्यक्ति कितने, एक तो C है और एक M है, कितने व्यक्ति हो गए 2। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं 66 के बाद में 68 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। अगर मैं आधार की बात करूं तो लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो आधार 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 गुणा टेन थीटा, टेन थीटा होता है आपका लंब बट्टा आधार यानी लंब हो जाएगा 4/3 माइनस 5 गुणा कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5 बट्टा 3 गुणा सेक थीटा, कोस का उल्टा 5/3 माइनस 4 गुणा कोट थीटा, टेन का उल्टा हो जाएगा यानी 3/4। ये कैंसिल, तो यहाँ ऊपर बचा 4 माइनस 5 से 5 कैंसिल 3 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल 5 माइनस का 4, सॉरी यहाँ 4 कटेगा तो ये 3 बचेगा, 5 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 69, इसको आपको हल करना है। तो
इसको जो हल करते हैं वो बोर्डमास के नियम के आधार पर करते हैं। पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को हल किया जाता है, फिर भाग को हल किया जाता है, फिर गुणा को हल किया जाता है, फिर जोड़ या बाकी में से आप किसी को भी हल कर सकते हैं। तो पहले इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। 12 को 2 से गुणा किया 24, और 6 में 24 का भाग देंगे तो ये आएगा 6/24 यानी 1/4। तो ये 1/4 प्लस का निशान है, ये 8 यहाँ दे ही रखा है, माइनस का निशान है। इसको हल किया 5 में से माइनस, ये गया तो माइनस का 2 4 से गुणा होगा माइनस का 8, और माइनस का ये 8 हो गया। माइनस के 8 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 12 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 8 और भाग 8। ये ऊपर वाला इक्वेशन हो गई। नीचे वाली लेते हैं। 12 में 12 का भाग दिया 1, तो यहाँ 1 बचा माइनस। ये 15 गुणा 9 और ये 12 गुणा 10, तो इसमें भाग लगाएंगे 9 गुणा 15 में, किसका, 12 गुणा 10 का। तो ये 3 से काट दिए 5, 3 से काटा 4 और 5 से काटा 2 या 9/8, 9/8 माइनस 1। 8 में 8 का भाग दिया 1, 12 और 1 13, 13 में से 8 जाएगा 5 प्लस 1/4 बट्टा 9/8 में से 1 जाएगा तो 1/8, तो ये हो जाएगा 21/4, और ये 1 और 8 चला जाएगा ऊपर। 4 से इसको भाग दिया 2, 21 को 2 से गुणा किया 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। 70। ABC एक काम को क्रम से 12, 16 और 24 दिन में पूरा करते हैं। ABC 12 दिन, 16 दिन और 24। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 48। 48 का 12 में भाग दिया, इसकी कार्य क्षमता 4, 16 का 48 में दिया 3, 24 का दिया 2। अब इसने आगे प्रश्न में बोला बी और सी एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और 4 दिन में काम कर देंगे 20। 48 काम में से 20 काम हो चुका है, अब काम बचा है 28। फिर सी कार्य छोड़कर चला गया और जिसके स्थान पर ए आ गया। इसका मतलब अब जो काम करेंगे वो ए और बी करेंगे, और ए और बी काम कर रहे हैं 7। बचा हुआ काम है 28, तो 28 में 7 का भाग दो, कितने दिन में पूरा कर देंगे, 4 दिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दिन। इस तरीके से आपको इसको हल करना था। आगे चलते हैं 70 के बाद में 71। 71वां प्रश्न जो दे रखा है, द मोड एंड मीन। मोड का जो मतलब है वो है बहुलक, और बहुलक दे रखा है 27.5। मीन का मतलब है माध्य, जो दे रखा है 28.5। और आपसे पूछा है कि इसकी मीडियन यानी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका के बारे में पूछा है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 27.5 3 गुणा माध्यिका आपको निकालनी है माइनस 2 गुणा माध्य है 28.5, तो ये हो जाएगा 57। उधर जाके जुड़ेगा तो 57 जोड़ देते हैं, 0.5 84.5 बराबर 3 गुणा माध्यिका। तो माध्यिका निकालनी है तो 84.5 में किसका भाग देंगे, 3 का। तो 2 बार गया 24, 8 3 24.17, तो ये आ जाएगा इसका 28.17। ये फॉर्मूला जो है वो आपको इसमें ध्यान रखना था। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। आगे चलते हैं 72 नंबर। 72 दे रखा है, ऑल फार्मासिस्ट आर स्टेटिशियन, यानी कि सभी फार्मासिस्ट स्टेटिशियन है, यानी कि
अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ये फार्मा और इसके ऊपर है स्टैटिशियन। सम स्टैटिशियंस आर मैथमेटिशियन, यानी कुछ जो स्टैटिशियन है वो मैथमेटिशियन है, यानी कि स्टैटिशियन का और मैथमेटिक्स का गोला आपस में कट करेगा। अब पहला चलो, आर फार्मासिस्ट आर मैथमेटिशियन, तो फार्मासिस्ट और मैथमेटिशियन का गोला अंदर बाहर है क्या? नहीं है, तो पहला आपका गलत हो गया। सम फार्मासिस्ट आर मैथमेटिशियन, यानी कुछ फार्मासिस्ट जो है वो मैथमेटिशियन है का, क्या कुछ में गोला कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा है, तो ये भी गलत है। सम मैथमेटिक्स आर स्टैटिशियन, मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का गोला कट कर रहा है और यहाँ सम देर का, सम का मतलब कुछ मैथमेटिशियन स्टैटिशियन है, तो ये सही है। सम स्टैटिशियंस आर फार्मासिस्ट, यानी कुछ स्टैटिशियंस फार्मासिस्ट है, यानी कि बाहर से अंदर आते हैं, तो कुछ सही होता है और यहाँ पर भी कुछ का मतलब सम दे रखा है, तो ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा कंक्लूजन सही है, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। समझ में आ गया आपको ये? आगे चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्नों पर। 74 ये दे रखा है, ये 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट के बाद में बोला है कि हर्ड और कार के लिए संभावित कोड क्या होगा। हर्ड और कार के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो हर्ड और वॉइस इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें भी हर्ड है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में कॉमन है। तीनों में कौन सा वर्ड कॉमन दे रखा है? तीनों में अगर मैं बात करूं ईएस, ईएस और ईएस कॉमन दे रखा है, इसका मतलब हर्ड का जो है वो ईएस है, ठीक है। इसके बाद कार का निकालना है, कार का निकालना है तो यहाँ वाले इस वाले में आ जाते हैं। अब इन दोनों में वाच कॉमन है, वाच कॉमन है, ईएस के अलावा कॉमन क्या है? टीए, तो ये वाच का हो गया टीए। फिर इन दोनों में देर कॉमन है, तो इसमें ईएस के अलावा और कॉमन क्या है? एनयू कॉमन है, तो ये एनयू हो गया किसका? देर का। यहाँ बचा कार और यहाँ बचा एच वाई, तो इसका हो जाएगा एच वाई। तो ये कौन से ऑप्शन में? एच वाई और ईएस, ये हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं 75। सुनील बिंदु आर से चलना प्रारंभ करता है, तो ये इस तरीके से डायग्राम है। आर से चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया पश्चिम की ओर 28 किलोमीटर, ये पश्चिम दिशा इधर है, 28 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर होगा इसका, ऊपर की तरफ मुड़ेगा और 20 मीटर चला, ये 20 मीटर चला, एम पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं मुड़ करके, अब इसका बायां इधर होगा, तो यहाँ पर मान लो 30 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, नीचे मुड़ा और 28 चला, तो देखो 20 तो यहाँ हो गए, 8 यहाँ आएगा, तो ये 28 चला, यहाँ पहुँचा, बिंदु एस पर पहुँचा और अंत में बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ करके इधर चलेगा 48, तो ये 30 तो यहाँ तक हो गए। देखो ये यहाँ वाली डिस्टेंस ये बराबर है 30 और 48 का मतलब ये 18, तो यहीं पहुँचेगा, 28 तक यहाँ नहीं पहुँचेगा, ये आ गया यहाँ पर इस बिंदु पर। ये बिंदु आर था, ये बिंदु जेड है। आपसे पूछा आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में, तो आर के सापेक्ष जेड जो दिशा में, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्नों पर, इस पे आ जाओ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्लेंट हाइट इज 32 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 48 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको एक शंकु दे रखा है जिसकी ये ऊंचाई स्लेंट हाइट 32 है और इसका व्यास 48 है, तो त्रिज्या 24 होगी। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर आर प्लस एल, तो 22/7, आर है 24, 32 और 24 को जोड़ के लिखेंगे तो ये आएगा 56, 7 से काटा 8, 22/8 176 गुणा 24 और 176 को 24 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 4224।
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बस ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। आगे चलते हैं इसके 79। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से, यानी अगर वो उसकी जो चाल थी ना, अगर मैं बात करूं पहले चाल 8 है तो अब कितनी हो गई 7, तो वह अपने कार्यालय समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो चाल का और जो समय का रेशियो होता है वो उल्टा होता है, तो समय 7 अनुपात क्या हो जाएगा 8। जब दूरी आपकी समान हो, दूरी समान हो तो चाल और समय का रेशियो एक दूसरे का विपरीत होता है। पहले 7 समय लग रहा था, अब 8 लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है 1, और पर्सन में कितने मिनट है 20 मिनट। तो पहले 7 गुणा 20 यानी कि उसको कितने मिनट लगेंगे 140 मिनट कार्यालय पहुंचने में लगेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 140 मिनट, यानी उसको सामान्य समय मिनट में ज्ञात कीजिए तो वो हो जाएगा 140। आगे चलते हैं इसके 80। यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाए, हरे को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को भूरा कहा जाए, भूरे को बैंगनी कहा जाए, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा? तो इस पर प्रयोग करते हैं लाल रंग को, और लाल को क्या बोला है, लाल को बोला है हरा, तो हरे रंग का प्रयोग करेंगे तो आंसर हो जाएगा हरा। 81। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी का मतलब है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, और ना इसका कोई स्टेटमेंट का यहाँ कोई औचित्य निकल रहा है कि एक से अधिक भाषाएं बोल सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। सभी भारतीय ऐसा नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। हर देश में कई भाषाएं बोली जाती है, यहाँ केवल भारत की बात हो रही है, यहाँ हर देश की बात नहीं हो रही, तो ये भी आपका कोई सेंस नहीं ले रहा। तो 1 और 2 दोनों ही पालन नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके 85। रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी, जो कि किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन है। उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। अगर पहली तारीख को मंगलवार है तो आपको पता है 7 दिन के बाद में वार वापस रिपीट होता है, ठीक है। तो मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख को भी मंगलवार होगा, 7 जोड़ूंगा 15 को भी मंगलवार होगा, 7 जोड़ूंगा 22 को भी क्या होगा मंगलवार होगा, ठीक है। अब 22 के बाद में 20 तारीख के बाद की बात है, तो 22 के बाद 23 को बुधवार, 24 को बृहस्पतिवार, 25 को शुक्रवार, और 26 को क्या आएगा शनिवार। और वो किस दिन मिली थी शनिवार के दिन, तो तारीख क्या थी 26। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 26 तारीख को वो उससे मिली थी। आगे चलते हैं 85 के बाद 86। अब इस वाले प्रश्न में क्या करना है कि ये आपको हल करना है, इसको पॉइंट वाले को, दशमलव का प्रश्न है। प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं, 1 2 3 और 4, इनको मिला करके आपस में जोड़ देते हैं। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ 1591.42, फिर इसको लिख देते हैं 9.09, फिर लिख देता हूँ मैं 198.0020, और फिर है 81.71। इसको जोड़ेंगे तो ये 20, 9 10 2 12, 8 और 4 12, 2 10 10 20, तो ये हो गया 10 और 18 28, 2 3 और 5 8 और 1 1880.22। अब इसमें से घटा देते हैं, ये माइनस का ये बड़ी है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो 20 71.1985 में से माइनस करना है 1880.2220, तो ये आया 5 6 7 और ये 9 पॉइंट यहाँ पर 0 और 9 और 190.9765, और किसका माइनस का, तो ये इसका पहला ही ऑप्शन है 197.9765। बस इसको हल करना था, आपको जोड़ना था, सिंपल। आगे चलते हैं 87। HTWCGY का लिखा WTHCGY, CGY का तो लिखा CGY,
और इसमें W को पहले लिखा, फिर T को, फिर H को। ऐसे ही देखो इसमें पहले T, फिर L, फिर A और MHY एज इट इज। तो इसमें E पहले लिखेंगे, फिर G, फिर L, फिर TDR। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3। इसके बाद में 89, जब भी रुपए और पेन की संख्या का प्रश्न आए तो हमेशा रुपए ऊपर लिखो और नीचे लिख दो वस्तु। देखो कैसे करेंगे। 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर, तो 75 रुपये में 8 वस्तु बेची तो 25% की हानि हुई। इसका मतलब ये जो है ना वो कितने में बेची? 75 में। 24% लाभ प्राप्त करना है तो मुझे 124 चाहिए। अब इसको एक बार सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 124/8। ये ऊपर रुपए और ये नीचे है वस्तु। अब उसने बोला कि 372 में कितने पेन बेचने होंगे, तो 124 का 3 गुना जो होता है वो 372 होता है। तो इस 8 का 3 गुना भी कितना हो जाएगा? 24 वस्तु, यानी 24 पेन बेचेंगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 24। 90, JUG को लिखा LSI, J10, U21, G7, ये 9, S19, L12, 2 जोड़ा, लास्ट वाले में 2 जोड़ा और बीच वाले में 2 माइनस किया। तो APT को लिखना है, APT, 2 जोड़ दो तो C, 2 जोड़ दो तो V, और 16 में से 2 गए 14, N, CNV। ये आंसर हो जाएगा CNV। अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2021 शनिवार के दिन थी, तो उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो कि 3 जून 2021 को थी, तो कौन सा वार है? 16 अप्रैल और 3 जून। अप्रैल के कितने दिन शेष बचे? 14। मार्च, अप्रैल, मई, मई के कितने होते हैं? 31। और जून के कितने दिन है? 3। किसका भाग देंगे? 7 का। 7 दो 14, 7 चौक 28 और 3, 3 और 3 6, कितना शेष बचा? 6। 6 दिन का मतलब ये है कि अगर इसका वार जो है वो शनिवार है तो इसमें 6 जोड़ना है। 6 जोड़ो या 1 कम कर दो, एक ही बात है। तो शनिवार से 1 घटा दो, क्या आंसर आ जाएगा? शुक्रवार। तो इसकी जो वर्षगांठ है वो कौन से दिन होगी? शुक्रवार को। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, अगले की अगर बात करें 99, 8 अंकीय संख्या 11 से विभाजित है तो a का मान क्या होगा? ये दे रखा है 2 5 6 1 3 9 1 4। 11 से विभाजकता का नियम कहता है कि एक एक अंक को छोड़ के जोड़ दो। 9 4 13 और 1 14, 14 और 5 19, 2 और 5 8, 8 और 3 11, 11 प्लस a। अब a की जगह क्या रखूं कि इनका जो अंतर है वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो अगर 8 रखूं तो 11 और 8 19, और 19 में से 19 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो 11 से विभाजित होगा। तो आप यहाँ a की जगह क्या रखेंगे? 8। तो a का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 8। आगे चलते हैं 101, 6 मित्र वर्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये 6 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वीना और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। ये पूजा और एक और यहाँ, एक और यहाँ, वीना और कौन है? साध्वी। यानी कि इधर जो बैठी है वीना और साध्वी। अनिल और गुना गिरी के मध्य बैठी है। तो ये गिरी के मध्य, गिरी के ठीक बगल में बैठी है। तो गिरी एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक बैठी है अनिल और एक बैठी है गुना। टोटल 6 ही है तो 6 हो गए। अनिल वीना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। वीना के बाईं ओर, ये वीना है। अगर मैं वीना को यहाँ बिठाऊंगा तभी इसका बायां हिस्सा इधर होगा, और यहाँ किसको बिठाएंगे? अनिल को। तो यहाँ कौन बैठेगी? गुना। और यहाँ कौन बैठेगी? साध्वी। ये हो गई 6 की सीटिंग अरेंजमेंट। वीना के दाईं ओर कौन बैठा है?
वीणा का दायां हिस्सा इधर होगा, ये दायां हिस्सा, और दाएं हिस्से पर कौन बैठी है? पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा। 102, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर के किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में औसत चाल 42 किलोमीटर है तो के का मान क्या होगा? औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, दूरी कितनी है? 250 और 50 300 और 120 420। ठीक है, और औसत चाल कितनी है? 42। तो ये 42 है। तो अब यहाँ जो संख्या आएगा वो कुल समय आएगा। पहले 250 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से, फिर 120 चला के की स्पीड से, और फिर 50 चला 25 की स्पीड से। तो यहाँ जो संख्या है ना वो अगर मेरी 10 आएगी तभी भाग देने पर कितना आ जाएगा? 42। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो यहाँ बचेगा 3 आएगा। और 3 कब आएगा? जब के का मान होगा 40, क्योंकि 120 में 40 का भाग देते ही कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। 103, एक आयत का विकिरण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 1260, तो परिमाप कितना होगा? अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये आयत का जो विकिरण है वो 53 है, ये लंबाई ये चौड़ाई कुछ भी मान लो। विकिरण होता है √L² + B² बराबर 53। तो मैं L² + B² की अगर बात करूं तो 53 को 53 से गुणा कर दो। तो 53 को 53 से गुणा किया, 9 15 15 25 और 1 26, 9 10 2809। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है 1260। तो आपको पता है कि L² + B² में मैं क्या कर देता हूँ? 2L भी जोड़ देता हूँ, तो 2809, और इधर भी मैं क्या कर दूंगा? 2L भी जोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा L + B² 2809 प्लस LB की वैल्यू 1260 है, तो इसको मैंने जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 2520, और L + B² बराबर ये आ जाएगा 9 2 13 5। तो L + B जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 73। तो जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इस 73 को 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 146। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 146 सेंटीमीटर। 104, कृतिका ने निधि से 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये एक वर्ष के लिए उधार लिए, और जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर की गई, तो भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? 25% है और अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने की, तो 25 का भी आधा ब्याज की दर होगी, यानी कि 12.5%। 12.5 का अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो नीचे 100 लिखेंगे, तो ये 25 का भाग देते ही 101/8 आ गया। और आपको पता है 12.5 का मतलब होता है 1/8%। अब 2 साल के लिए देखो, 6 महीने यहाँ है, 6 महीने यहाँ है, तो ये 2 साल हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 से कोई धन 1/9 हो गया, फिर 8 से वही धन 9 हो गया, तो ये हो गया 81/64। यानी कोई राशि 64 थी वो 81 हो गई, तो कितना ब्याज मिला? 17। मूलधन कितना है? 64, और यहाँ कितने रुपए हैं? 64,000। तो 64 की जगह 64,000 है, तो ब्याज 17 की जगह क्या आ जाएगा? 17,000, क्योंकि इसके 3 जीरो लगा रहे हैं ना, तो यहाँ भी 3 जीरो लगा दो, तो ये ब्याज हो गया 17,000, उसका ब्याज होगा। इसके बाद में 106, एक संख्या 23/3 जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? यानी एक संख्या x में 23/3 जोड़ने पर 25/6 हो जाती है, तो x की वैल्यू आएगी 25/6 में से ये 23/3 घटा दो, एलसीएम आया 6, तो 25 - 23 को 2 से किया 46, तो ये आ जाएगा आपका
कितना आ गया, माइनस का 21/6 और 21 को 3 से काटा 7/2 यानी माइनस का 7/2। ये इसका आंसर हो जाएगा -7/2। 107। 8 35 से 29, 10 48 से 52, 12 57 से क्या आएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से अगर मैं 35 घटाऊँ तो 29 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 48 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 57 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 87। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87। 108। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45 हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी प्रत्येक बराबर की भुजा है 45 और आधार है इसका 54। मैं यहाँ से इस पे लंब डाल रहा हूँ, ये बराबर भागों में बांटेगा, ये 27 होगा और ये भी 27 होगा। आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इसको 9 से गुणा करते ही 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, कर्ण 45 है, एक भुजा 27 है तो ये इसकी होगी 36। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। इसका आधार मेरे पास है 54, इसकी ऊंचाई है 36, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से काटा 18, 18 को 54 से गुणा करेंगे तो 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर आ जाएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। 109। 8 व्यक्ति MNPSTVXY एक सीधी पंक्ति में सभी का मुख उत्तर की ओर है। M किसी पंक्ति में किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8। M जो है वो दूसरे स्थान पर बैठा है तो ये मान लिया यहाँ पर इस स्थान पर दूसरे पर M बैठा है। M और N के बीच में केवल 2 व्यक्ति है तो ये 1 और 2, तो यहाँ बैठेगा N। P N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। N का दायां इधर होगा, N के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ बैठा है P। P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, P के दाईं ओर कितने, 2 व्यक्ति बैठे हैं, उतने ही S के बाईं ओर बैठे हैं तो ये S यहाँ बैठेगा। S के बाईं ओर भी कितने बैठे हैं, 1 और 2। S और T के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं तो S और T के बीच, तो यहाँ बैठेगा T क्योंकि 1 2 3, 3 से अधिक ये हो गए 4। V X के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। V जो है X के दाईं ओर, तो X के दाईं ओर V, ये इसका दायां हिस्सा होगा, दाईं ओर V बैठा है। और अब एक कौन सा बचा है, तो M N हो गया, P हो गया, S हो गया, T हो गया, V X और Y। इसने पूछा Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है, V। तो इसका सही आंसर आ जाएगा V। इस तरीके से एक ही आपको टाइम में आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम को बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें, धीरे धीरे आपके सारी चीज़ें ये समझ में आने लग जाएगी। आगे चलते हैं 109 के बाद में। अब आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये रहा 113% का। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए तो शुभम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। 345 प्राप्त किए, 600 में से परसेंटेज निकालना है, गुणा 100। 6 का भाग दिया, 6 पंजे 30, 45 और 6 सत्ते 42.5 यानी 57.5% इसका आंसर आ जाएगा। 113 के बाद में चलते हैं 116। पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, तावीर और उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रह रहा है, कमर। जिस पर उमेश रहता है, शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है। उमेश के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहती है, शीतल।
जिस पर कमर रहता है ताबीर उस मंजिल से नीचे की किसी एक मंजिल पर रहता है। तो जिस पर कमर रहता है ताबीर उससे नीचे वाली पर, तो यहाँ ताबीर रहता है। जिस पर कमर और शीतल रहते हैं लेकिन वे उस मंजिल के ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है। जिस पर पुनीत रहता है ताबीर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ताबीर तो नीचे हो गया। जिस पर रोहित रहता है रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। रोहित सबसे नीचे आएगा। जिस पर शीतल रहती है शीतल के नीचे आएगा। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन है? अब पूरे पर्सन को पढ़ने से उनको अरेंज करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर जो है ना वो कौन है? उमेश, और उमेश से नीचे ही आएंगे सारे के सारे। और यही पूछा था, बस आपको घुमा फिरा के इसका आंसर जो है वो उमेश करना था। बाकी इनको आप अरेंज करोगे तो अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। 117, यदि 21 फरवरी 2005 को रविवार है तो 21 फरवरी 2007 को क्या वार होगा? तो 5 से अगर 2006 में चलूँगा तो रविवार से एक दिन बढ़ जाएगा सोमवार। 2007 में चलेंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा मंगलवार। एक एक दिन ही बढ़ता है क्योंकि हम किस में चल रहे हैं? लीप वर्ष, साधारण वर्ष में चलते हैं। साधारण वर्ष में एक एक दिन ही बढ़ता है, तो पहला आंसर हो जाएगा मंगलवार। इसके बाद में ये लास्ट प्रश्न है। इसने बोला है कि ये आपको डायग्राम दे रखा है। दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया वेतन, ये देखो सैलरी, ये है 51-17 और 47-52, और उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने % के बराबर है? इंफ्रास्ट्रक्चर ये रहा 7,310 और 5598, 8, 10, 9 और 12, और 9, 6, 8 और 9, तो ये 9,000 और ये 12,908 का भाग दो, गुणा में 100 कर दो। तो लगभग ऐसे मान लो, इसको 10 मान लो, ऊपर वाले को 1000 और इसको 13 मान लो और गुणा में 100, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो 13 सत्ती 91 और फिर बचेगा 9, 90 और यानी कि लगभग 77% के आसपास या 76 के आसपास आंसर आ जाएगा। अभी देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ए की जो ऑप्शन था, देखो यहाँ पर 57, ये हो नहीं सकता, 29, 95, तो क्या आंसर बचेगा? 76, और यही आ रहा था। अब ने क्या है कि अप्रोक्सीमेशन से कर लिया था इसको। तो ये आपके जितने भी प्रश्न दे रखे थे वो सारे इसके जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने NTPC CBT 2 के लेवल 6 और लेवल 4 के तीनों शिफ्ट की मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के आपके 9 मई की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और NTPC की जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की गई है वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। और टी स्कोर के बारे में भी मैंने बताया था कि टी स्कोर क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे रखी है। और 70% और 30% रेशियो किस तरीके से काम करेगा वो भी आपको दे रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पर या चैनल पर जाकर के वीडियो दे रखे हैं, उन पर देख सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।